हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज हैं अभी, आप किस एनर्जी में हैं। क्या सोच रहे हो आप, किस एनर्जी में हो आप। क्या सोच रहे हैं आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारे एलिमेंट्स हो गए हैं। यहाँ सभी राशियां हैं। जो स्ट्रांगली है वो मीन राशि पाइसेस है यहाँ पर। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 9 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, 3 एंड 9। सितंबर मंथ या मार्च मंथ के पिछले 3 महीने, 3 हफ्ते, 3 दिन, या फिर आप लगा लीजिए मार्च मंथ बोला, और 9 महीने, 9 हफ्ते, 9 दिन, किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। मतलब जितना डिफ़िकल्ट फेज़ है आपकी लाइफ का, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह का सेपरेशन या आपकी लाइफ में चीज़ें बिखराव की तरफ गई हैं। उस हिसाब से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं, इन मंथ्स को ले सकते हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर H है, A है, N, G, D, M, A, N, F, O, R, T, W, U, N, M, O, N, A, E, P, A, G, W, R, K, N, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। क्या एनर्जीज़ हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ देखें तो मून कार्ड आया है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हो, काफ़ी डीप डिप्रेशन है, बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हो। जो भी आपको धोखा मिला है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली इमोशनली इम्बैलेंस करती नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग है, एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हो। बहुत समय से आप स्टक हो, बहुत समय से ट्रैप्ड हो। जो भी सिचुएशन है जहाँ पर आपने पास में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कोशिशें की हैं, जितनी हिम्मत, जितनी स्ट्रेंथ लगा सकते थे आप इस रिश्ते को संभालने में, प्रोटेक्ट करने में, सेव करने में, आपने हर प्रयास किया है। आपने बहुत ज़्यादा ही अपनी तरफ से अपने पार्टनर का साथ देने की पूरी कोशिश की है, हर चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें पूरी तरह से एक बिखराव की तरफ गई हैं। और इस समय आप एक ऐसी एनर्जी में कि अब थक गए हो, अब टूट गए हो। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जिस तरह का स्टक सिचुएशंस है कि जहां आपको सैक्रिफाइस कर दिया गया, जहां आपको अहमियत ना देकर बाकी लोग जो भी इनकी आपके पार्टनर की लाइफ में थे उनको ज़्यादा अहमियत दी गई, तो वो सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करती हैं कि आपकी इतनी ऑनेस्टी, आपके इतने एफर्ट्स, आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी आपको क्या मिला। आपको मिली एक हैंगमैन वाली एनर्जी, जहाँ पर आप पूरी तरह से ट्रैप्ड हैं, आप नहीं समझ पा रहे आगे बढ़ें या रुके रहें, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही, किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, किसी तरह का कुछ आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। बहुत परेशान रहते हो, बहुत डिस्टर्ब रहते हो, पास्ट की बातें बार बार आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। काम पर फोकस कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो, चीज़ों को ठीक करो, बट बहुत ज़्यादा स्टक हो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में, इतनी स्ट्रेंथ रखी है आपने कि अब आप में और ताकत नहीं है, अब और हिम्मत नहीं है कि आप और स्टैंड ले सके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हों, बहुत ज़्यादा रूड रहे हों, बहुत ही कुछ ब्लेम्स या किसी तरह का इल्ज़ाम आप पर या भला बुरा आपको बहुत कहा है, जहां आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से इन्होंने तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज किया है। तो वो सब बातें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये जो स्टक एनर्जीज़ में हो ना, वहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है, वहाँ पर एक आप देखेंगे कि भाग्य आपका, जो भी आपकी करंट एनर्जीज है उससे शिफ्ट होता नजर आ रहे हैं। 360 डिग्री शिफ्ट है यहाँ पर। जो एक डिप्रेशन से गुजर रहे हो, जो स्टक एनर्जी से गुजर रहे हो, वहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है।
जो वेटिंग एनर्जीज में बहुत समय से हो, बहुत लंबा समय हो सकता है, आप लोग वेटिंग एनर्जीज में हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, मार्च से भी आप वेट कर रहे हो सकते हो। मार्च की बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि 3 महीने, 3 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक दिख रहा है कि उतने समय से आप ये सफरिंग देख रहे हो जहाँ आप की लाइफ आपने जैसे पॉज पर डाल दी है। तो वहाँ एक शिफ्ट आ रहा है जहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देती नजर आ रही है, जहाँ आप अपना कंट्रोल वापस से लेते नजर आ रहे हो। एक बदलाव डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में आ रहा है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा प्योर इमोशंस के साथ डील करते थे, अभी थोड़े से आप कह लीजिए कठोर होने वाले हो, थोड़े से क्लियर कट वे में बात करने वाली एनर्जीज में आने वाले हैं, जहाँ पर आप फैक्ट्स और प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, चीज़ों के बारे में, किसी भी सिचुएशन में। डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ सक्सेस चाहते हो, उनकी तरफ से किसी तरह का मैसेज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कुछ अप्रोच करें, किसी तरह से आपको कम्युनिकेट करें, बट ईगो के साथ ही, अभी भी ईगो नहीं उनका हटा है, वो वाली एक एनर्जीज है। बट आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, उन्हें ग्रैब कीजिए, उन चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, लाइफ को रोक कर नहीं रखिए। उन्होंने आना होगा, वो आएंगे, वो लौटेंगे, लेकिन आप अगर यहीं थम जाओगे तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो रही है, एक दिन बीतता जाता है। ठीक है, तो अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जो ये स्टक एनर्जीज है, आप ये डिजर्व नहीं करते। जितने आपने प्रयास करने थे, जितनी ऑनेस्टी कमिटमेंट दिखानी थी, सब आपने दिखा लिया है। डिवाइन एनर्जीज को सब पता है आपने क्या किया है, आप कैसे थे, आप सही थे नहीं थे। तो आप अब एक सरेंडर कीजिए कि वो अपने आप, यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें लाए, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लीजिए। जो आप अपना कॉन्फिडेंस वगैरह सब ब्रेक करके बैठ गए हो ना, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन इन द सेंस कि एक लूप में फंस गए हो और उसी स्टक एनर्जीज में, उसी पैटर्न में उलझे रहते हो, तो उससे बाहर निकलो। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, क्योंकि ये आप डिजर्व नहीं करते, कोई भी डिजर्व नहीं करता इतना इमोशंस, प्योर इमोशंस के साथ। हर किसी भी काम में आपने एफर्ट्स डाले हैं ऑनेस्टी से, वहाँ अगर रिजल्ट सही नहीं आता है तो दिल को दर्द, तकलीफ होती है, लेकिन आप उस चीज़ का मातम कब तक मनाओगे? तो अपने आप उनको आने दो, उनको स्पेस चाहिए, स्पेस दे दो। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो, वो वापस लौटेंगी, उन्होंने आना ही है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो डेफिनेटली वो लौटेंगे ज़रूर। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो एक बदलाव है, लेकिन आप अपना कंट्रोल वापस लीजिए। अभी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो, आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपके लिए क्या सोच रहे हैं? ये दूसरी डेक का कार्ड इसमें आ गया, पर ठीक है, जिसने आना है वो ही आएगा। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं आपके लिए? सो यहाँ पर पहले तो मैं ये रख दूँ कार्ड्स को। हाँ, सो इनकी ओवरऑल एनर्जीज देखें क्या है, क्या सोच रहे हैं। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां हैं। स्ट्रांगली जो है हमारे पास सिंह राशि, लियो, लिब्रा, तुला राशि, मीन राशि, पाइसेस स्ट्रांगली आए हैं यहाँ पर। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 9 की वाइब्रेशन है, यहाँ 9 की वाइब्रेशन है, और यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है, 9 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ साइकिल्स एंड होती नज़र आ रही हैं, एंड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम ये भी फेस कर रहे हैं। बहुत तरह के डिलेज, बहुत तरह की सिचुएशंस इनकी लाइफ में भी किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनके सामने आती नज़र आ रही हैं। 2 की भी वाइब्रेशन है यहाँ पर, तो लगा लीजिए एक जो कन्फ्यूजन है, एक काफ़ी इल्यूजन से गुजर रहे हैं,
उन चीज़ों में क्लैरिटी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं ये। सो 9 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं कि 9 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने, 9 महीने, या फिर फरवरी हो गया, सितंबर हो गया, अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। किस एनर्जी में है इनके, अगर इनिशियल्स की बात करें तो यहाँ H है, IEST, SWO, DKNGI, AETL, SQ, MONSTRG, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं इनके। और क्या इनके इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्लेम करने का मन है या कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। आपका साथ मुझे इस चैनल को बहुत ज़रूरी है, तो जिस भी तरह से आप अपना सपोर्ट, अपना साथ दे सकें, दीजिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स आते हैं। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 6 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। KEUXYFHVJIBTHENDOBCLMAXDR, सो ये सब भी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो क्या एनर्जीज हैं? काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको अपने लिए डिसीजंस का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। पास्ट के जो इनके एक्शंस रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, जहाँ ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके, इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके, स्ट्रेंथ नहीं दिखा सके, उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। जो आपके एफर्ट्स को सही मान नहीं मिला है, वो चीज़ों का रियलाइजेशन डेफिनेटली होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं इस समय, आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड करते नज़र आ रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड करते नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी एक डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं। एक डीप रिग्रेट है यहाँ पर कि जो भी इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपको झूठ बोला है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि कुछ सच सामने आए हों जो इन्होंने पास्ट में आपको ना बताए हों। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पर ये एक ऑनेस्ट वे में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। आपका साथ, आपके इमोशंस, आपका प्यार, सब इनको बहुत अच्छा लगता था, आप एक बहुत लविंग एनर्जीज़ में इनके लिए रहे हो, लेकिन इन्होंने कभी भी एक अपना क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में चीज़ों को आगे नहीं ले गए। हमेशा एक मास्क के साथ रहेंगे। कभी भी क्लियर आइडेंटिटी कही है या क्लियर वे में चीज़ों को एक्सप्रेस करना, ये इन्होंने कभी नहीं किया है। और जो इन्होंने धोखा दिया है, जिस धोखे में आपको रखा है, या आपके इमोशन से खेला है, आपके प्यार से खेला है, इन्होंने जो भी आपकी ऑनेस्टी थी, उन सब चीज़ों का अब रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जो इम्बैलेंस आ गए उसमें एक बैलेंस डेफिनेटली लाना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे, या इस रिश्ते के लिए कंफ्यूज थे, या लोगों का इतना मैनिपुलेशन था कि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते थे, या लोगों के बहकावे में आकर इन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ डिसीजंस ले लिए, तो उस चीज़ का इस समय काफ़ी रिग्रेट है। इस समय काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। और अपने पास्ट में जो भी इन्होंने एटीट्यूड, रूड एटीट्यूड के साथ इन्होंने बिहेव किया है, जो आपसे वॉक अवे किया है, उस चीज़ का भी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। कमिटमेंट को लेकर बहुत इश्यूज रहे होंगे, जहाँ पर ये आपके साथ स्टेबिलिटी में या आगे का फ्यूचर देखने के लिए जैसे रेडी नहीं हो रहे थे, अभी उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर अब चीज़ों में एक न्याय लाना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही है, इस रिश्ते की वैल्यू समझ पा रहे हैं। जो स्ट्रेंथ की कमी रही है, जिस वजह से ये छुपते छुपाते रहे हैं, हमेशा भागते रहे हैं, तो वहाँ पर अब ये जैसे अपनी रियल सेल्फ के साथ, ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हिम्मत बटोरते नजर आ रहे हैं। किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में भी हो सकती है, फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनको एट प्रेजेंट से फेस कर रहे हैं। बट आपके लिए अब एक ऑनेस्ट वे में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये हमेशा एक धोखे के साथ आपके साथ रहे हैं, कभी भी क्लियर नहीं रहे हैं। तो अभी इनको कुछ ना कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये अफसोस करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है इस समय, बहुत ज़्यादा तन्हाई है, बहुत ज़्यादा दर्द है, सफरिंग से गुजर रहे हैं, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। जिस तरह का साथ, जिस तरह की स्टेबिलिटी आपने दी थी, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, उन बातों के लिए क्रेव करते नज़र आ रहे हैं।
इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर इनको किसी तरह के रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, हिडन एनिमीज़ जो होते हैं, हिडन लोग होते हैं जो, वो सामने आते नज़र आ रहे हैं, कुछ कार्मिक्स सामने आते नज़र आ रहे हैं, कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, बट हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में है। एंड इनके पास के एक्शंस का जो आपके अगेंस्ट इन्होंने लिए हैं या आपका दिल जो दुखाया है उस चीज़ का रिग्रेट है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपसे खुद को क्लोज ऑफ करके रखा हुआ है, ब्लॉक करा हो सकता है, आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट ना करे हों, बिल्कुल भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे, अपनी फीलिंग्स आप तक ना पहुँचे, हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं इस समय। सो हर मुमकिन प्रयास करते नज़र आ रहे हैं कि आपको कुछ भी इनके बारे में ना पता चले। काफ़ी ब्लैंक से हैं, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ हैं, जहाँ ये समझ ही नहीं पा रहे कि किस दिशा में बढ़े। क्रॉस रोड पर हैं, जैसे कि आपके बारे में या तो बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन आ गया है, किसी तरह के कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ ये इस रिश्ते के लिए पछतावा ज़रूर कर रहे हैं कि चीज़ें बिखर गई, लेकिन एक्शन ले नहीं ले, वो चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी एक स्टक एनर्जीज़ में है इस समय, ट्रैप्ड सिचुएशन है इनकी लाइफ में, जहाँ पर आप में और बाकी चीज़ों में या बाकी कंफर्ट्स कह लीजिए इनकी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उनमें किस तरफ बढ़ें उस चीज़ के बारे में बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है कह लीजिए, या एक आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ गए कि आपसे आंखें बंद रखेंगे तो जैसे आप से रिलेटेड चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से हट नहीं रहे हो, कोशिश बहुत कर रहे हैं आपसे दूरियां बनाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनके अपने एक्शन का। इनमें स्ट्रेंथ की कमी रही है, अभी भी वही है, एक इल्यूजन वाले माइंडसेट में, जहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपके लिए कह सकें कि हाँ ये आपके साथ हैं या आपके साथ आगे बढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव हैं, इनसिक्योर हैं, सब चीज़ें हैं, बट गट्स नहीं है। चलिए देखते हैं कि मून क्यों आया है, मून क्यों आया है। बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है, आपसे तो पूरी तरह से ही क्लोज्ड ऑफ है, आपसे आपको ब्लॉक किया हो सकता है, पूरी तरह से नो कांटेक्ट की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो काफ़ी इमोशनल लॉस है, जो भी इन्होंने आपको धोखा दिया है, जो चीज़ें की हैं उन सब चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, बट हो सकता है मदर या कोई और फीमेल एनर्जीज हैं इनकी लाइफ में जो नहीं चाहते कि आप लोग एक साथ आए। कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा पैसा और मटेरियल थिंग्स जो भी रहती हैं उन सब चीज़ों की तरफ या समाज में, सोसाइटी में नाम और बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव है, और वो लोग इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। ये इस समय सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, लेकिन कह लीजिए जैसे सबसे ही डिस्कनेक्टेड हैं, काफ़ी डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। इस चीज़ का पछतावा है, जो भी इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे दूरियां बनाई, लेकिन अभी भी उस एनर्जी में है जहाँ पर ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। पछतावा है, बट उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या उस तरह से स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से एक्शन लें, क्या करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ कमिटमेंट में आने के लिए इनको स्ट्रेंथ तो लानी पड़ेगी, खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ बढ़ना है, आपके लिए अपने में वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि ताकि आपको फेस कर सकें। इस समय काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, इस समय बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक अलग सी डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बिखराव है। एक तरफ आपकी तरफ बढ़ना है, दूसरी तरफ कैसे बढ़े, एक उलझन भरी सोच है इनके इस समय। आपके साथ को, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को, आप जिस तरह से इनमें एक अलग तरह की करेज, एक अलग तरह की स्ट्रेंथ आप इनमें लाते थे,
वो सब चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। आपके साथ कमिटमेंट में आना है, लेकिन क्या करें, बाकी लोगों के सामने जैसे बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं कि बाकी लोगों के सामने कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं, क्या करें। काफ़ी कंट्रोलिंग लोग हैं इनकी लाइफ में ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रखते हैं, या इमोशनल ब्लैकमेल करना, उस तरह की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि इमोशनली ट्रिगर करना, टॉर्चर करना। ये अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे तो इनको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, वो वाली एनर्जीज बहुत हैं। दुखी हैं ये, ऐसा नहीं है कि खुश हैं, ये अपने लिए डिसीजन से खुश नहीं है, लेकिन मजबूर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ। करे तो करे क्या वाली एनर्जी होती है ना। जस्टिस क्यों है? जस्टिस, आप इनकी खुशियां हैं, आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही मैनिपुलेशन है, कोई तो ट्रैप है इनकी लाइफ में। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, सफरिंग, बिखराव से गुजर रहे हैं। बहुत लोग इनसे जैसे दूरियां बना रहे हैं, बहुत लोग इनको धोखा दे रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत लोगों की नज़रें हैं, जैसे मतलब किसी के पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ इन पर नज़रें बना कर रखना है, इनको ट्रैप करके रखना है, इन्हें मैनिपुलेट करना है। मतलब फैमिली के सब लोगों की जैसे नज़रें इन्हीं पर है कि इनके क्या एक्शंस रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी एनर्जी में जहाँ आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने इमोशंस को। बहुत इमोशनली इम्बैलेंस वाली एनर्जी है। आपके साथ खुशियाँ हैं, सुकून है, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, एक न्याय डेफिनेटली लाना चाहते हैं, बट अभी समझ नहीं पा रहे कि कैसे बाकी लोगों के ट्रैप से, बाकी लोगों के मैनिपुलेशन से कैसे बाहर निकले, क्या करें। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? बाकी लोगों के लिए जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी कि शायद जो बहुत ज़्यादा लोग अगर टॉर्चर कर रहे थे या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस दे रहे हों, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, इन्होंने आपसे दूरियां तो बना ली, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जीज में है, जहाँ पर आप ही इनको दिल दिमाग में 24 घंटे रहते हो। मजबूरियों के चलते इन्होंने दूरियां तो बना ली, वॉक अवे कर गए हैं ये आपसे, बट आपको भुला नहीं पा रहे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके पास की जो भी मेमोरीज़ हैं उनको सोचते हैं, बाकी लोगों और आपको कंपेयर कर पाते हैं। आपकी जो अच्छाइयाँ रही हैं, आपका जो साथ रहा है, प्यार रहा है, हर चीज़ को ये समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी जस्ट एक वेटिंग एनर्जीज में है कि किस तरह से कब एक्शन ले, क्या करें क्या नहीं करें। वेटिंग एनर्जीज हैं यहाँ। आपके साथ यूनियन में आना है, चीज़ों को वापस ठीक करना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है, बट थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? डेफिनेटली आपके साथ एक शुरुआत करनी है, अनएक्सपेक्टेड वे में करेंगे, क्योंकि जितने मैनिपुलेशन या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, इनको अचानक से ही कुछ एक्शन और डिसीजन लेना होगा। रीयूनियन का ये अचानक से ही डिसीजन लेंगे, ये किसी को बिना बताए एकदम से कहते हैं ना कि एक्शन ले लेना, चीज़ें कर जाना, तो वो वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, ये आएंगे कि आपके लिए एक्शन लें। यहाँ लवर्स है, साथ में मैजिशियन है, तो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एंड आपके साथ का जो साथ है, जो बॉन्ड है, जिस तरह की कंपैटिबिलिटी है, तो आपके साथ ही यूनियन में आना है, उस चीज़ के बारे में ये बहुत क्लियर हैं। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, बट आपके लिए ही आगे, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आप जैसे इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है आपके साथ, महसूस करते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल, फिजिकल, सोल लेवल पर क्रेविंग है, एंड अचानक से ही आपको अप्रोच करेंगे। अभी तो सब्र बना रहे हैं, सबके मैनिपुलेशन, सबकी चीज़ें झेल रहे हैं, लेकिन ये जिस समय इनके पेशेंस ख़त्म हो जाएंगे, जो सब्र है, जो धैर्य बना कर रख रहे हैं, तो वहाँ पर अचानक से फिर एक्शन लेंगे। इमोशनल लॉस बहुत है इस समय, जो दूरियां बनाई हैं उसका रिग्रेट भी है। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? एक वेटिंग एनर्जी है, दूर से आपको बहुत देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सेपरेशन है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पर ही आपको जैसे आपके बारे में हर जानकारी रखते हो। कुछ आप लोगों के बीच के डिफरेंसेस हैं, जो मजबूरियां हैं, उन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं। कैसे आपकी तरफ बढ़ें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे कमिटमेंट दें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे बाकी लोगों को हैंडल करें, तो दुविधा वाली स्थिति में हैं, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं इस समय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है?
काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी बर्डन है। इनकी लाइफ में बहुत तरह के ट्रिगर्स, बहुत तरह के लोग इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, किसी तरह के धोखे का शिकार हो रहे हों लोग, बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसे इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बोझ है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी डीपली हर्ट है इस समय। हैवी एनर्जीज़ हैं कि अपनी तकलीफ़ किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। आपके साथ को बहुत मिस करते हैं। आप जो प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, बाकी लोग बिल्कुल इनका ख्याल नहीं रखते, इनके इमोशंस को हर्ट कर देना, जैसे बार बार इनको तकलीफ़ देना, वो चीज़ें इनको अंदर से तोड़ रही हैं। बस सबके लिए जिम्मेदारियां निभाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्ड नहीं है। घर परिवार जिन भी लोगों में है, जिन भी परिस्थितियों में, वहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, इमोशंस नहीं है उनके लिए, जिम्मेदारियां हैं, बोझ है। बैलेंस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मजबूरियां बहुत हैं यहाँ पर। स्ट्रेंथ क्यों आया है? कई बार इंसान उस तरह से मजबूर हो जाता है ना कि परिवार की मर्यादा, परिवार की इज्जत, परिवार के जो लोग हैं उनका दिल ना दुखे, उसलिए खुद को ही तोड़ता रहता है, खुद के ही दिल को दुखाता रहता है, खुद को ही सैक्रिफाइस करता रहता है। तो यहाँ सैक्रिफाइस करने वाली एनर्जीज बहुत हैं। अपनी खुशियों को, आपके साथ जो खुशियाँ हैं, हर चीज़ को जैसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए। स्ट्रेंथ, बहुत हर्ट है, बहुत बर्डन है, हैवी कार्मिक एनर्जीज हैं। कार्मिक्स जो भी हैं इनकी लाइफ के, जो भी लोग हैं इनके, जो अपने हैं, वो ही इनको तोड़ रहे हैं, वही अपने बेनिफिट के लिए इनका यूज़ कर रहे हैं। इनसे जितना मिल सके ले लें, वो वाली बात होती है ना, चाहे पैसा हो या जो भी चीज़ें हैं, कंफर्ट चाहिए, जो भी चीज़ें, हर चीज़ में सब लेने में लगे हैं। कोई इनको साथ देने के लिए नहीं है, जहाँ आप हमेशा इनका साथ देते थे। बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट है, और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड से हैं इस समय, डीपली हर्ट हैं। आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में इस समय, बहुत डिलेज हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सैटर्न की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, राहु की और सैटर्न की, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ना, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हो जाती हैं, स्टक एनर्जीज हो जाती हैं वहाँ। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, जहाँ इंसान कई बार कोशिशें तो कर रहा है या इंटेंशंस हैं करने की, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं कि कुछ कर ही नहीं सकता, मजबूर है। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या रहेगा। हैवी एनर्जीज है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली आपके लिए एक्शन तो लेंगे आने वाले समय में। जो लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, इस समय बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत इनको प्रेशराइज किया जा रहा है उनके हिसाब से चलने के लिए, इनको एक फ्री विल के साथ कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा है, तो उन एनर्जी से ये बाहर निकल जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन इस समय काफ़ी स्टक हैं, जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं वहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें बाहर दूर हटेंगी, उन चीज़ों से मूव आउट करेंगे। एंड आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है, जजमेंट है, तो डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन एनर्जीज इनको उतना पुश करेंगी या उतनी हिम्मत देंगी, कि उतनी स्ट्रेंथ देंगी कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके, आपके लिए एक्शन ले सके, अपने आप को उतना बोल्ड बना सके कि इस रिश्ते के लिए अपने आप को आगे ले जा सके। तो जो भी मैनिपुलेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, बट ये एक जजमेंट आपकी लाइफ में आएगा। चैलेंजेस हैं, इनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट एक जजमेंट डेफिनेटली है। आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 वीक्स भी कह सकते हैं, बट 2 महीने ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। 2 हफ्ते 2 महीने लगाकर चलिए कि ये इन सिचुएशन से, काफ़ी ट्रैप्ड सिचुएशन है ना, तो फरवरी मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, आप होपफुल रहिए, अपनी लाइफ पर वर्क करते रहिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली लौटेंगे। डिवाइन जजमेंट यहाँ पर है कि वो इनमें इतनी हिम्मत देगा, इतनी ताकत देगा कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।